जिस पाकिस्तान ने 78 साल तक दुनिया को बताया पीओके आजाद कश्मीर है, अब उसी पीओके की धरती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है। हजारों लोगों की भीड़ के सामने एक नेता ने ऐसा सच बोला जिसे सुनकर इस्लामाबाद की सियासत में हलचल मच गई। मुनीर बिलबिला गए, शहबाज बगलें छापते दिखे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी वो इलाका जिसे पाकिस्तान हमेशा आज़ाद कश्मीर कहता आया है, लेकिन अब वही पिछले 1 महीने से जो आवाज़ उठ रही है वो विकराल हो रही है। ये आज़ाद नहीं, कब्जा किया हुआ इलाका है, भारत से कब्जा किया हुआ कश्मीर। यही नहीं, इस आंदोलन के नेताओं ने आवाज लगाई है, आजादी या फिर कफन, यानी वो हार मानने वाले नहीं हैं। इस प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर गोलियां दाग रहे हैं। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आवाज तब नहीं रही। कब्जा किए गए कश्मीर की बात किसी भारतीय नेता ने नहीं कही, किसी विदेशी एजेंसी ने बयान नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में हजारों लोगों की सभा के बीच संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के नेता सरदार अमान खान ने दिया। उन्होंने मंच से कहा, ये कोई विवादित इलाका नहीं, ये अवैध कब्जे वाला इलाका है। बस इतना सुनना था, पूरा मैदान तालियों से और नारों से गूंज उठा, यानी पाकिस्तान के आधिकारिक नैरेटिव को उसी की जमीन पर खुली चुनौती मिल गई। अब सवाल है, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिछले 1 महीने से पाकिस्तान के खिलाफ उसके कब्जे वाले इलाके में ही विद्रोह की आवाजें बुलंद है। मुनीर की सेना कयामत बनकर इन पर बरस रही है। इलाके में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, जरूरी सामान पर रोक लगा दी गई है, स्वास्थ्य सेवाएं रोक दी गई हैं। पाकिस्तान पुलिस और सेना गोलियां बरसा रही है। महिलाएं, बच्चे भी अब प्रदर्शन का हिस्सा हैं। हर दिन प्रदर्शन और बड़ा और गंभीर हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की आवाज बुलंद होकर भारत से मदद मांग रही है। पिछले कई हफ्तों से मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर और दूसरे इलाकों में लोग सड़कों पर हैं। मांगे क्या हैं? बिजली के आसमान छूते बिल, महंगाई, नए टैक्स, बेरोजगारी और सबसे बड़ी मांग स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार। लोगों का आरोप है बिजली उनके इलाके में बनती है, लेकिन सबसे महंगी बिजली उन्हें ही मिलती है। पानी उनके पहाड़ों से निकलता है, लेकिन फायदा कहीं और पहुंचता है। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है गिरफ्तारी, लाठी, दमन और मौत। आंदोलन का चेहरा कौन है? तो इस आंदोलन की कमान किसी एक नेता के हाथ में नहीं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC। इसके सबसे चर्चित चेहरे हैं शौकत नवाज मीर, जो लंबे समय से पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन भड़क गया। दूसरे बड़े नेता हैं सरदार अमान खान, जिनका बयान अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। और तीसरे अहम नेता हैं सरदार उमर नजीर खान, जो आंदोलन की रणनीति और सरकार से बातचीत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी, वकील, छात्र, ट्रांसपोर्ट यूनियन और आम नागरिक भी इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये आंदोलन सिर्फ महंगाई, बिजली या का मुद्दा नहीं रह गया। अब सवाल उसकी पूरी कहानी पर उठ रहा है। जिस इलाके को पाकिस्तान दशकों से आज़ाद कश्मीर कहकर दुनिया के सामने पेश करता रहा, वही लोग पूछ रहे हैं, हम आज़ाद कहाँ हैं? तो फिर हमारी आज़ादी कहाँ है? हमारी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? और अगर हमें ही अपने संसाधनों का अधिकार नहीं, तो फिर ये कैसी आज़ादी? यही सवाल अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। रावलकोट की सभा ने सिर्फ एक भाषण नहीं सुना, बल्कि पाकिस्तान के आधिकारिक दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब निगाहें इस्लामाबाद पर हैं। क्या पाकिस्तान सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी या फिर पहले की तरह दमन और गिरफ्तारियों के जरिए उन्हें दबाने की कोशिश करेगी? भारत भी चुप नहीं है। भारत सरकार ने भी कहा है कि पीओके की मौजूदा अशांति पाकिस्तान के दशकों पुराने सुनियोजित शोषण, बुनियादी अधिकारों से वंचित करने और प्रशासनिक दबाव का नतीजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके में जो चल रहा है वह स्थानीय
लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग और शिकायतों का परिणाम है। ये इलाका पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे में है। भारत हमेशा से ही पीओके को अभिन्न अंग कहता रहा है। हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगठन के कई सदस्यों को हिरासत में लिया है। एक बात तय है, पीओके में उठी ये आवाज अब सिर्फ बिजली और महंगाई की नहीं, बल्कि पहचान, अधिकार और राजनीति भविष्य की लड़ाई बनती जा रही है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और देखते रहिए आज तक।